मून नाइट का 5th एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था बाकी एपिसोड की तरह। तो एपिसोड की शुरुआत तो उसी एलिमेंट से होती है जहाँ पर मार्क को लास्ट टाइम यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि मार्क दो रियलिटी में फंसा हुआ है। एक पागल खाने में जहाँ पर हैरो उसका इलाज कर रहा है और दूसरी जगह दुआद है जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलता है। हैरो मार्क को कन्विंस कर ही रहा होता है कि तुम एक बीमारी से जूझ रहे हो, तभी मार्क हथियार उठा लेता है हैरो को मारने के लिए। उसी टाइम उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और वो वहीं पर पहुंच जाता है हिप्पोपोटामस के पास। हिप्पोपोटामस उसे बताती है कि ये इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड दुआब है जहाँ पर तुम लोग मारे जा चुके हो और तुम लोग को यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। अगर तराजू का पलड़ा एक जगह पे टिका रहा तो तुम लोग को मुक्ति मिल जाएगी और तुम लोग स्वर्ग में चले जाओगे। वहीं पर हिप्पोपोटामस इन दोनों का दिल निकाल के एक तराजू में रख देती है और कहती है कि तुम दोनों के दिल में अगर कुछ है तो बता दो, तुम दोनों का दिल हल्का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग रेत में चले जाओगे जहाँ पर तुम रेत की मूर्ति बन जाओगे। पर तराजू हिलता रहता है और वो दोनों अपने दिल का बोझ उतारने के लिए अलग अलग कमरे में जाते हैं जहाँ पर हमें काफ़ी सारे मार्क के राज पता चलते हैं कि कैसे उसके कारण उसके भाई की जान चली गई और उसकी माँ उससे नफरत करती है और उसे बेल्ट से मारती है। उसने एक पोस्टर देखकर स्टीफन ग्रेंट का कैरेक्टर बनाया है। यहीं पर हमें काफी सारे इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है खोंसू और मार्क की ओरिजिन स्टोरी कि कैसे मार्क का मिलिट्री में था और उसने बिना बताए छुट्टी किया तो उसे निकाल दिया गया और उसे एक मिशन पे भेज दिया गया जहाँ पर उसे यात्रियों को मारना था, पर उसने यात्रियों को बचाने के चक्कर में खुद बहुत घायल हो गया। यहाँ पर हमें लैला के फादर भी दिखते हैं जो कि मरे हुए होते हैं। उनकी आंखें देख के लगता है कि उन्हें किसी इंसान ने नहीं किसी जानवर ने मारा है या फिर किसी राक्षस ने। और आगे कैसे मार्क अपने आप को मारने वाला ही होता है वैसे ही खंसी आके उसे बचा लेता है और उसे अपने काम के लिए प्रेरित करता है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे मार्क की मां मर जाती है। यहीं से स्टीफन और मार्क दोनों की जिंदगी उलझने लग जाती है। ये सब देखने के बाद स्टीफन और मार्क का दिल बैलेंस में आने लग जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि अहमद आज़ाद हो चुका है और बिना मतलब के लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान हिप्पोपोटामस उन दोनों की हेल्प करना चाहते हैं, उन दोनों को वापस जिंदा करना चाहती है, पर इसके लिए उनको जीवन द्वार के पास जाना पड़ेगा और मार्क को मारने के लिए कई सारे राक्षस आते हैं जिसे बचाने के चक्कर में स्टीफन बेचारा नीचे गिर जाता है। और मार्क अब स्टीफन को नहीं खोना चाहता था क्योंकि उसने पहले ही अपने भाई को खो दिया था और वो स्टीफन को अपना भाई ही मानता था। पर मार्क स्टीफन को नहीं बचा पाता है और वो नीचे गिर जाता है और मूर्ति बन जाता है। इसके बाद दिल बैलेंस में आ जाता है और वो फील्ड ऑफ फीस्ट में पहुंच जाता है। इसके बाद एपिसोड खत्म। ये एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, खासकर ऑस्कर भैया की एक्टिंग। इस एपिसोड में बस उन दोनों को ही दिखाया गया है और उन दोनों को देख के लगता नहीं है कि वो दोनों सेम आदमी है। बाकी आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। बाकी मुझसे मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।